हेलो दोस्तों। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था कि लिनक्स क्या है। तो वहाँ पे 2 पॉइंट मैं मेंशन करना भूल गया था जो मैंने सीखा कि लिनस टॉरवल्ड जी जिन्होंने एक्चुअल कर्नल बनाया था लिनक्स का, वो गिट का भी आविष्कार किए हैं। ठीक है, जो गिट जो यूज़ होता है आज की तारीख में डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स कोड, राइट, वो गिट का आविष्कार भी लिनस नहीं किया है। तो वो ही इज़ अ वेरी जीनियस गाय। ओके। एंड दूसरा चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, डिस्ट्रो वॉच जो वेबसाइट है जहाँ से आप अपना लिनक्स कर्नल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें मैंने देखा टोटल अराउंड 600 लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। तो इमेजिन करो कितना लिनक्स पॉपुलर होगा। लिनक्स कर्नल के बेसिस पे हम लोग के पास अभी डिस्ट्रो अवेलेबल है अराउंड 600। तो मार्केट में हर कोई जा कर के बना के यहाँ डाल के रखा है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा ओपन सोर्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए है, आप स्टूडेंट हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जॉब करना है, तो क्या होता है, नॉर्मली जॉब नहीं मिलती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ओपन सोर्स आ गया मार्केट में। गिटहब में कई सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट है आपके मनपसंद। फॉर एग्जांपल आपको रूबी आता है तो रूबी का प्रोजेक्ट, डॉट नेट आता है तो डॉट नेट का प्रोजेक्ट है, टेराफॉर्म आता है टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट है। तो मार्केट में हर चीज़ का प्रोजेक्ट गिटहब में पड़ा हुआ है। और बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, जैसे कि कुबरनेटिस को ले लो, गूगल खुद उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट। गूगल का खुद सॉफ्टवेयर है जो उसने ओपन सोर्स किया है। तो उसमें बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। तो उसमें जा कर के स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट में काम करते हैं। ओपन सोर्स है तो कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें कोड, और उनको कोडिंग करने का एक्सपीरियंस भी मिलता है। फिर वो इंटरव्यू में जब वो कॉलेज पास आउट होते हैं तो इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैंने ओपन सोर्स में 2 साल कंट्रीब्यूशन किया है, मैंने ये मॉड्यूल्स लिखे हैं। तो उनको जॉब फट से मिल जाता है आज की तारीख में। तो आज की तारीख में ऐसा आपका कोडिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रियल वर्ल्ड में काम किए हुए ऐसा ज़रूरत नहीं होता है। दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स किसने बनाया था मैं आपको बता देता हूँ। रिचर्ड स्टॉलमन, जिन्होंने एक्चुअल में आविष्कार किया था जीएनयू का, जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, जीएनयू का ग्रुप उन्होंने बनाया था रिचर्ड ने। तो रिचर्ड स्टॉलमैन एक एक वो उन्होंने एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन भी बनाया था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उनका एक लक्ष्य था कि सोर्स कोड फ्री होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने ही ओपन सोर्स का आविष्कार किया था। ठीक है, तो रिचर्ड स्टॉलमैन जी ने एक्चुअली फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बनाया, और वही ओरिजिनेटर है ओपन सोर्स के। उनका ये मानना था कि सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन होना चाहिए पब्लिक के लिए, सबको मिलना चाहिए एक्सेस की, वो सॉफ्टवेयर को देखे, पढ़े, सीखे और उसको और भी इनोवेट करे सॉफ्टवेयर पे। और आज की तारीख में मार्केट में जितना भी इनोवेशन हो रहा है सारे ओपन सोर्स में ही हो रहा है। लोग आजकल साइंस को भी ओपन सोर्स कर रहे हैं। पहले के ज़माने में साइंस हिडन हुआ करता था, राइट। यहाँ तक कि आप देख सकते हो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी डॉट नेट का या फिर सी शार्प का जो नया नया वर्जन आ रहा है, सब उसको ओपन सोर्स करने लग गया है वो लोग। तो ऑल्सो रिचर्ड स्टॉलमैन क्या करते थे, वो लाइसेंस के खिलाफ थे। ठीक है, अपने ज़माने में उन्होंने बहुत फाइट किया है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो रेस्ट्रिक्ट करता है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से, उसके वो सख्त खिलाफ थे। तो ही इज़ अ सेकेंड थिंग दैट वी शुड नोट दैट ही इज़ अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग। एंड थर्ड इज़ फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट जो चलाते थे, जो मैं आपको बोल चुका हूँ। तो ओपन सोर्स जब माइंड में आता है ना, तो आपके पास एक दिमाग में आएगा यार लिनक्स ओपन सोर्स है ना। लेकिन जब प्रोप्राइटरी माइंड में आता है तो क्या दिमाग में आता है, माइक्रोसॉफ्ट, मैक, ये सब दिमाग में आता है कि नहीं। ये सबको हम बोलते हैं क्लोज्ड सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स। तो मैं अभी आपको डिफरेंस बता देता हूँ, क्लोज्ड सोर्स और ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो क्लोज्ड सोर्स जो होता है, जैसे कि इमेजिन कर लो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ओपन सोर्स लिनक्स कर्नल हो गया। तो सबसे पहला बात आता है कॉपीराइट। क्लोज सोर्स में कॉपीराइट का फंडा होता है। कॉपीराइट क्या होता है, वो एनफोर्स करता है रेस्ट्रिक्शन कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, कॉपीराइट एनफोर्सेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड, वाइल इन ओपन सोर्स वी यूज कॉपी लेफ्ट। ध्यान से सुनो, कॉपी लेफ्ट यूज होता है वहाँ पे। What is copyleft? Copyleft embraces the openness and encourages the free sharing and modification of the creative works. ठीक है, तो जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही बात किया जा रहा है हमारा, तो कॉपी लेफ्ट का मतलब होता है कि यार तुम उस सॉफ्टवेयर को फ्री करो, उसको रखो मार्केट में, उसको आप खुद से डाउनलोड करो, उसमें आपको इनोवेशन करना है तो इनोवेशन करो, फिर से पब्लिक को उसको फ्री डाल दो। तो बेसिकली कॉपी लेफ्ट क्या है कि वो प्रिजर्व करता है सॉफ्टवेयर को, रादर देन कि वो कौन उसको ओन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए सेकंड पॉइंट पे आएंगे। सेकंड पॉइंट पे क्या बोल रहा है, क्लोज सॉफ्टवेयर में क्या होता है,
क्लोज्ड सोर्स में ये होता है कि ओनली कॉपीराइट होल्डर जो होता है वही उसको परिवर्तन कर सकता है चेंज को। आपके पास कोई एक सोर्स कोड है, तो सपोज़ कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको केवल माइक्रोसॉफ्ट ही चेंज करके उसको रख सकता है, राइट। लेकिन अगर जो ओपन सोर्स है उसको कोई भी जाके चेंज कर सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल लिनक्स का कर्नल आप kernel.org से डाउनलोड करो और उसको फिर से मॉडिफाई करो और फिर पब्लिक के लिए रख दो। यू कैन डू दैट इन क्लोज्ड सोर्स। थर्ड नंबर पॉइंट, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि जो क्लोज्ड सोर्स होता है वो उसके ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, सोर्स कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, उसके ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई तुम इसका ओनर हो, तुमको हम लाइसेंस दे रहे हैं। और इधर ओपन सोर्स में क्या होता है कि कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के तौर पे आप अगर कोई एक सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स करते हो जैसे लिनक्स को, तो हम इसलिए ओपन सोर्स करते हैं कि जितने भी दिमाग हैं, जितने भी इनोवेशंस है मार्केट में, एक से एक जीनियस लोग हैं, वो आएँ और उस सॉफ्टवेयर को और भी इनोवेट करें, उसके ऊपर बहुत उसको उस पर और भी नया नया आविष्कार करें, और उसके बाद फिर वो सॉफ्टवेयर को वापस से पब्लिक डोमेन में डाल दें। तो इससे कौन प्रोटेक्ट हुआ? यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट हुआ। कौन ज़्यादा इवॉल्व हुआ? सॉफ्टवेयर इवॉल्व हुआ। तो हम लोग सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर को इवॉल्व कर रहे हैं, उसको नया बनाते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन करते हैं। तो वर्ल्ड में एक से एक जीनियस लोग आते हैं और उसको और ऊपर लेके जाते हैं। उदाहरण के रूप में कुबरनेटिस को ले लो, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओपन सोर्स है, एंड फर्स्ट लिनक्स है, अपाची लिनक्स, ये लोग हैं, है ना। तो ये इससे क्या हुआ? इससे सॉफ्टवेयर और भी उन्नत हुआ, सॉफ्टवेयर प्रिजर्व हुआ, है कि नहीं। तो इसीलिए कॉपी लेफ्ट पॉलिसी क्या करता है? सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट, क्लोज्ड सोर्स में फोर्थ पॉइंट है कैन बी सोल्ड और गिवन अवे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कॉपीराइट रखा है तो आप उसको बेच सकते हो क्योंकि आपके पास उसका कॉपीराइट है, और आप उसको फ्री में भी दे सकते हो। गिवन अवे का मतलब फ्री में भी आप दे सकते हो। लेकिन ओपन सोर्स में क्या होता है कि ओपन सोर्स में एक लाइसेंसिंग होता है जो रिचर्ड स्टॉलमैन ने निकाला था। इन्होंने ही उसका लाइसेंसिंग पॉलिसी निकाला था। उसका नाम है GNU GPL, GNU GNU GPL। GPL का मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, तो उन्होंने एक लाइसेंस पॉलिसी आविष्कार किया था ओपन सोर्स के लिए। अभी मैं इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ जनरल पब्लिक लाइसेंस क्या है, क्योंकि आपको जानना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो और या फिर आप नए नए डेवलपर हो, आप ओपन सोर्स में जाकर के गिटहब में प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो आपको लाइसेंसिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप उसमें प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको अवेयर नहीं रहोगे कि मैं किस जगह प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ कोड चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। तो जनरल पब्लिक लाइसेंस होता क्या है? नंबर 1 पॉइंट, और मैंने जैसे बताया कि ये याद रखना, इसको रिचर्ड स्टॉलमैन जी ने ही आविष्कार किया था ये लाइसेंसिंग को ओपन सोर्स के लिए। तो पहला पॉइंट होता है कि यार सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। तो ध्यान रखो, ये मत सोचना कि ओपन सोर्स है इसका मतलब फ्री है, पैसा नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उसी ज़माने में जब स्टॉलमैन जी ने ये जब GNU प्रोजेक्ट बनाया था, तो उनके कई सारे जो डेवलपर थे, जो उनके साथ काम करते थे, स्टूडेंट लोग, वो लोग बहुत सोचते थे कि यार हम लोग ये फ्री में कर रहे हैं, पैसा कैसे कमाएंगे, इससे अर्निंग कैसे होगा। तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने इसका लिए भी दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि तुम ये फ्री में रख दिए तो इसको तुम बेच नहीं सकते, इसको तुम बेच सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल, बेचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम लोग, GPL लाइसेंस को। सेकंड पॉइंट, यू कैन चार्ज फॉर द GPL सॉफ्टवेयर। और अगर तुम उस GPL के सॉफ्टवेयर में, माने कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है जो GPL लाइसेंस के तहत है, उसमें अगर तुम कुछ काम कर रहे हो और कोई कुछ भी उसमें इनोवेशन कर रहे हो, तो तुम उसके लिए पैसा भी मांग सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी गिटहब रिपोजिटरी में आप देखोगे, जैसे एंगुलर का गिटहब रिपोजिटरी, उसके जो कोर डेवलपर होते हैं ना, एंगुलर ओपन सोर्स है राइट, लेकिन उसके जो कोर डेवलपर हैं वो कुछ तो स्टूडेंट भी होता है, लेकिन उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे कि कुबरनेटिस, कई सारे कोर डेवलपर तो स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो पैसा भी कमाते हैं। तो यू कैन चार्ज ऑल्सो, राइट। नंबर 3, यू कैन क्रिएट डेरिवेटिव वर्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ओरिजिनल और द डेरिवेटिव वर्क। माने आप अगर गिटहब में जाओ, उसको फोक कर लो एंगुलर को, और उसमें कुछ नया चेंजेस मारो और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। माने उसको पुल रिक्वेस्ट के लिए बोलो, उसको बोलो कि ये मेरा कोड ले लो। तो यू कैन डू दैट। सिमिलरली लिनक्स को भी हम कर सकते हैं GPL तहत। नेक्स्ट क्या है 4 नंबर, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिलीज GPL सॉफ्टवेयर। तो GPL सॉफ्टवेयर को आपको बेचने का
माने अपने से उसको कॉपीराइट करके उसको प्रॉपराइटरी बना के बेचने का आपको अधिकार नहीं रहता है जीपीएल वाले में। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको उसको उसमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ चेंजेस अगर आप करते हो तो आपको उसको पब्लिक करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये सोर्स कोड में मैंने ये चेंजेस किए। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू इंक्लूड ऑल द लिस्ट ऑफ चेंजेस। तो आजकल जैसे हम लोग एंगुलर में एक आता है ना जो सारे चेंजेस बता देता है, रीडमी फाइल अपडेट कर देता है, तो वो उसी के लिए तो बना ये सब लाइब्रेरी सब एंगुलर में, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और भी कई जगह जितने ओपन सोर्स है वहाँ यूज़ करते हैं। आप गिटहब में जाओ, प्रोग्रामिंग करो, चेंजेस मारो, एक कमांड रन कर दो, वो पूरा चेंजेस को पूरा लिस्ट कर देता है ऑटोमेटिक कि ये फाइल आपने चेंज किया, ये हुआ, तो पूरा रिलीज़ का पूरा अपडेट बन जाता है इतने सारे चेंजेस हुए करके। नंबर 6, यू मस्ट इंक्लूड द कॉपीराइट नोटिस कि भाई इसका कॉपीराइट क्या है, और उसमें जीपीएल का जो भी लाइसेंस है वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, आप अगर कोई लेकर के उसको चेंज कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, अगर मान लो आपकी कोई प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हो, और कल को आपको मन करता है कि यार ये फ्री सॉफ्टवेयर लिनक्स का पड़ा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट कोड है, इसको मैं कॉपी करके अपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल के इसको भी इंटेलिजेंट बना देता हूँ, तो ये इल्लीगल है, ध्यान रखना, इल्लीगल है। अगर आपके पास आपने अगर जीपीएल के तहत का कोई भी सॉफ्टवेयर लिया और चेंज किया तो यू आर बाउंड टू मेक योर एंटायर सॉफ्टवेयर एज जीपीएल, ठीक है, उसको पब्लिक में डालना पड़ेगा आपको, तो ये इलीगल है। तो कभी भी ऐसा मत करना कि जीपीएल का कोई सॉफ्टवेयर लिया, उसको चेंज किया और उसको अपना प्रोजेक्ट बना के उसको मार्केट में बेचा और उसको रिलीज़ नहीं किया उसका सोर्स कोड, तो इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। कल को आपका खुद का कंपनी है, उसमें आपने खुद का कोई सॉफ्टवेयर लिखा है और बेच रहे हो, और उसमें अगर जीपीएल का कोई भी सोर्स कोड कोई आपका डेवलपर डाउनलोड करके उसमें डाल दिया और आपको पता नहीं है, आप तो कंपनी के मालिक हो और आपका प्रोडक्ट में वो चला गया, तो कल को आपके ऊपर सू कर सकते लोग, कॉपीराइट का है इसमें इशू है, वो सॉफ्टवेयर आप बेच नहीं सकते, फिर पूरा आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर को आपको पब्लिक में डालना पड़ेगा। तो इसीलिए आजकल देखना जितना ओपन सोर्स आ गया है, डेवलपर्स लोग फटाफट कोई भी एनपीएम पैकेज, कोई भी थर्ड पार्टी का लाइब्रेरी लेके डाल देते हैं। इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस, ठीक है। पहले आप अपने कंपनी के जो पॉलिसीज़ हैं, या फिर आपको खुद अवेयर होना चाहिए कि ये जीपीएल है क्या, अगर ये जीपीएल वाला सॉफ्टवेयर है तो पहले कंपनी से बात करो कि यार इसको मैं डालूँ कि नहीं, क्योंकि अगर डाल दोगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर जो कंपनी बेच रही है उसको पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ और हम बात करेंगे लिनक्स पे से ही। थैंक यू।